नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, चेन्नई में चल रही 14वीं राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप मजाक बनकर रह गई है। इस प्रतियोगिता में देश की 31 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि 8 टीमें भी ऐसी नहीं हैं जिन्हें कड़ा प्रतिद्वंदी माना जाए। इस प्रतियोगिता में जिस तरह से हॉकी मध्य प्रदेश ने दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को शामिल किया और चेन्नई रवाना होने से पहले बड़ी बड़ी बातें की, वह सब धूल धूसरित हो गई। हॉकी मध्य प्रदेश की उम्मीदों पर पानी किसी और ने नहीं बल्कि मेजबान तमिलनाडु हॉकी ने फेरा है। दरअसल मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने इस प्रतियोगिता में के शुरुआती मुकाबले में अंडमान और निकोबार टीम को 29 गोल से पराजित कर तहलका मचाया था। उसके बाद मेजबान तमिलनाडु से हुए मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम 2-2 से बराबर रही। यद्यपि अपने पूल के अंतिम मुकाबले में हॉकी मध्य प्रदेश ने आंध्र प्रदेश पर 17-0 की शानदार जीत दर्ज की, लेकिन इसके उलट तमिलनाडु ने अंडमान और निकोबार टीम पर 43 गोल दागकर सबको हैरत में डाल दिया। तमिलनाडु के इस तमाशाई प्रदर्शन से जहां मध्य प्रदेश हॉकी के सीनियर खिताब जीतने की संभावनाओं पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया, वहीं कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। हॉकी इंडिया से ये सवाल पूछा जाना जरूरी है कि आखिर ऐसी प्रतियोगिताओं का क्या औचित्य जिनमें साधारण टीमें भी इतने गोल कर रही हैं। अब असली मजा तो तब आएगा जब नॉकआउट दौर शुरू होगा, लेकिन हॉकी मध्य प्रदेश के लिए भी यह चिंतन की बात है, क्योंकि उसने टीम चयन में जहां अपने ही खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया, दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया, वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी हॉकी के उत्थान के लिए अरबों रुपया पानी की तरह बहाया है। जहां मध्य प्रदेश सरकार ने हॉकी मैदानों को आबाद करने में करोड़ों रुपए खर्च किए, वहीं उसने पुश्तैनी खेल हॉकी के उत्थान के लिए भोपाल में पुरुष एकेडमी तो ग्वालियर में महिला हॉकी एकेडमी खोलकर अच्छे संकेत दिए। ग्वालियर में संचालित मध्य प्रदेश राज्य हॉकी एकेडमी जहां अच्छे परिणाम दे रही है, उसके उलट भोपाल में संचालित पुरुष हॉकी एकेडमी से अभी तक उस तरह के परिणाम नहीं मिले जिनसे की अपेक्षा थी। जिस तरह से मध्य प्रदेश की टीम राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में शीर्ष 8 टीमों में स्थान न बनाकर वापस लौट रही है, उससे हॉकी मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों को चिंतन मनन करना चाहिए। दरअसल हॉकी मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों को ही नहीं पता कि प्रदेश में कौन कौन सी प्रतिभाएं उत्कृष्ट हैं, किस खिलाड़ी में कितना दम है। जिस तरह से राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता मजाक बनकर रह गई है, जिस तरह से इस प्रतियोगिता में अदनी टीमें खेल रही हैं और साधारण टीमें उन पर गोल दर गोल कर रही हैं, उसे हॉकी के उत्थान के लिए अच्छा संकेत तो नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो हॉकी इंडिया बेपटरी होती दिख रही है। घरेलू प्रतियोगिताओं के मामले में तो यह बात बिल्कुल सत्य है। अब इस हार के लिए मध्य प्रदेश
टीम प्रबंधन कुछ भी बहाने बनाए, लेकिन उसे इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो टीम 14वीं राष्ट्रीय पुरुष हॉकी सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयनित की गई, उसमें यदि उसने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा किया होता तो शायद परिणाम अलग होता। मेजबान तमिलनाडु से 2-2 से बराबरी खेलना मध्य प्रदेश की इस पराजय का, या यूं कहें खाली हाथ वापस लौटने का मुख्य कारण रहा। यदि हॉकी मध्य प्रदेश इस दिशा में अभी भी चिंतन मनन करने की स्थिति में नहीं है तो मैं समझता हूं कि उसे कुर्सी त्याग देनी चाहिए। हॉकी मध्य प्रदेश पटरी पर लौटे, प्रदेश की प्रतिभाओं को अधिक से अधिक खेलने के अवसर मिले, इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हॉकी इंडिया से भी गुजारिश है कि वह राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को मजाक न बनाए। यह सही है कि देश भर की टीमें प्रतियोगिता में खेलें, लेकिन हॉकी इंडिया को यह भी सोचना होगा कि उसने ज़मीनी स्तर पर पुश्तैनी खेल हॉकी के उत्थान के लिए अब तक क्या किया है। यद्यपि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की महानतम खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं संपन्न हो रही हैं, आयोजित की जा रही हैं और अदनी टीमों पर साधारण टीमें दनादन गोल दाग रही हैं, उस पर भी उन्हें ध्यान देना होगा। यदि इसी तरह तमाशा होता रहा, आयोजनों के नाम पर पैसा बहाया जाता रहा और श्रेष्ठ टीमें सामने नहीं आ पाएंगी तो इससे पुरुष हॉकी का भला नहीं होगा। एक और सवाल ये उठता है कि जब छोटे छोटे राज्यों की टीमों को खेलने का अवसर दिया जा रहा है तो बड़े राज्यों की 2-2 टीमें प्रतियोगिता में क्यों न उतारी जाएं। मैं समझता हूं कि अंडमान निकोबार जैसी टीमों के प्रतिस्पर्धा में उतारने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता। मैं समझता हूं कि अंडमान और निकोबार जैसी अन्य टीमों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की साधारण टीमें भी विजय पताका फहरा सकती हैं। ऐसे में बहुत ही चिंतन और मनन की ज़रूरत है। यद्यपि हॉकी इंडिया ये कह सकता है कि उसके शीर्ष खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में नहीं खेल रहे, यदि नहीं खेल रहे तो ये भी गलत बात है। जय हिंद, जय भारत।